माय डियर ऑल, आप तैयार हो जाइए। आपका चैप्टर वाटर रिसोर्सेस, ज्योग्राफी क्लास 10th की जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेस, बहुत ही इजी है समझना। और आप फुल वीडियो देखना। होप कि आपका जो क्वेश्चंस होगा इस चैप्टर से बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। बस आप ऑन वर्ड्स में राइट करने के लिए तैयार रहना। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट वाटर इज़ अ रिसोर्स। वाटर भी एक रिसोर्स है जो अलग अलग कामों में मुझे हेल्प। अब रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स जो आपके काम करने में हेल्प करता है, वो काम इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपके लाइफ से रिलेटेड हो, जनजीवन से रिलेटेड हो, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, तो हो गए रिसोर्स। यहाँ बात करते हैं वाटर रिसोर्स की। यू नो वेरी वेल 3/4 यानी 4 हिस्से में से 3 हिस्से अर्थ पर वाटर है। यानी वाटर का जो पोजीशन है वो अर्थ पर 3/4 है। अब है कि क्या सभी वाटर जो अवेलेबल है वो वाटर पीने योग्य है या नहीं है, वाटर प्योर है या नहीं है। तो जितने वाटर आपको मिलता है इसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन ही हमें पीने के काम में आता है। क्लियर? अब बात ये आ जाती है, क्या हम पूरे पानी को पी क्यों नहीं पाते हैं? इसलिए नहीं पी पाते हैं या यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि सभी पानी क्लीन वाटर नहीं होता है, प्योर वाटर नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है, यूजेबल नहीं है, यूज करने लायक नहीं रहता है, इसीलिए हम उसे नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब आपके मन में एक सवाल आता होगा, क्या वो पानी पोल्यूटेड रहता है? जी हाँ। या इस पानी में कुछ मिक्स सब्सटेंस रहता है? जी हाँ। आपके मन में एक क्वेश्चंस के साथ एक आंसर आती है, तो कभी कभी क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन अराइज भी हो जाता है और वही आपको हेल्प करता है चैप्टर को समझने में। अब आगे का पोर्शन है आपका वाटर स्कैरसिटी। जैसे नेम आपका क्लियर है पूरा का पूरा कि यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी है, तो आपने समझ गया कि वाटर स्कैरसिटी मतलब पानी का कहीं ना कहीं कमी हो जाना, स्कैरसिटी हो जाना, राइट। तो बोलोगे कि पानी का कमी होना कैसे हम समझेंगे? जब ह्यूमन बीइंग को या इन्वायरमेंट को, जिसमें सभी जीव जंतु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, ह्यूमन भी रहते हैं, इन सब को यदि पानी जितना अवेलेबल चाहिए, जितना उन्हें फुलफिल करने के लिए चाहिए, उतना पानी यदि नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि वाटर स्कैरसिटी है। नो, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी का क्या, आगे आप आइए डिटेल में जानने के लिए। नोट्स आपके स्क्रीन पर और आप नोट्स पढ़ भी सकते हो। द वाटर अवेलेबिलिटी वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रिसिपिटेशन। फॉर एग्जांपल ड्रॉट आर कॉमन इन राजस्थान। अब जब हम पानी की कमी की बात करते हैं तो कहीं कहीं एरिया पर सभी जगह एक ही साथ पानी की कमी नहीं होती है। आप जिस भी लोकेशन में रहते हो, छत्तीसगढ़ में रहते हो, यूपी में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, बंगाल में रहते हो, जम्मू कश्मीर में रहते हो, आपके एरिया में एक ही टाइम में सभी जगह पानी का लेवल डाउन नहीं होता है। वो वैरी करता है कौन सा जगह पर वाटर लेवल कहाँ तक है, और उसी बेस पर ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सुखाड़, यानी पानी की कमी हो जाना, पानी का लेवल बहुत ही नीचे चले जाना अर्थ में, राइट। मोस्टली वाटर स्कैरसिटी इज़ कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब क्या है कि अलग अलग तरीका है पानी का स्कैरसिटी होने का, यानी वाटर लेवल का नीचे चले जाने का। या तो वहाँ वर्षा नहीं होती है, बारिश ना होने के कारण हो जाता है, या तो गलत तरीक़ा से पानी का यूज करते हैं। इसलिए आपके स्कूल लेवल में क्या किया जाता है, अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट बनाया जाता है, साइंस एग्जीबिशन में भी बताया जाता है किस तरह से आप वाटर को सेव कर सकते हो, किस तरह से आप क्या करोगे तो आप अपने एरिया में ज़्यादा ज़्यादा बारिश होगी, रेन होगी, राइट। ग्रोइंग पॉपुलेशन, दूसरी बात यह है कि इसका जो फैक्टर है कि स्कैरसिटी होने का, ये फैक्टर है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और वाटर का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। सभी लोग ज़्यादा ज़्यादा वाटर यूज करता है। सीधी सी बात है, यदि इंसान की संख्या बढ़ेगी, आदमी की संख्या बढ़ेगी, जीव जंतु भी बढ़ेंगे और इस तरह से पानी का यूज करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, यानी ग्राउंड वाटर का जो है ज़मीन का स्तर का पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण होना,
गांव से शहर जब बन जाता है किसी भी एरिया में, आप जिस किसी एरिया में रहते हो, यदि मान लो वहाँ थोड़ा सा गांव में आप रहते थे, आपके दादा पापा गांव में रहते थे, फिर आपने आए, तो आप अपने लिविंग स्टाइल में देखते होंगे कि गांव में जिस तरह से रहते थे उससे कहीं ना कहीं बेहतर आप शहर में रहते हैं। आपके आसपास में बहुत सारी दुकानें मिल जाती है, फैसिलिटीज़ मिल जाती है, कम्युनिकेशन की जो व्यवस्थाएँ होती है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। तो आखिर ये जो गाँव से जो शहर बनता है, बनना मतलब ये होता है कि गांव को डेवलप कर दिया जाता है या शहर का फैलाव होता है, शहर इंक्रीज हो जाता है। यानी आप जिस सिटी में रहते हो देखते होंगे कि कुछ दूर तक जो है ना सिटी का उतना दूर है, कुछ साल के बाद देखते हो कि उस एरिया में जहाँ पर ज़मीन पड़ा हुआ था वहाँ पर बिल्डिंग नहीं था, कॉलेज नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, लोग नहीं रह रहा था, वहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल एरिया डेवलप कर गया। प्रमोटर सब क्या करते हैं तो बिल्डिंग डेवलप करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि पानी वहाँ पर क्या होते हैं डेवलप कर देने के बाद सीमेंटेड एरिया हो जाता है, पक्का हो जाता है, पक्की मकान हो जाती है, रोड डेवलप हो जाता है। तो पानी को नीचे जाने के लिए, ग्राउंड लेवल पर जाने के लिए सॉइल होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए। वो मिट्टी रहता नहीं और इसीलिए वो पानी अंदर जा नहीं पाता। आप पूरा वीडियो देखोगे बिल्कुल आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएगी। आगे आइए, तो क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिक्रीजिंग ड्यू टू द पोल्यूशन, बिल्कुल सही है। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके एरिया में जो टैप होता है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो वहाँ पर जो पानी आपको सप्लाई की जाती है, कभी कभी अच्छी वाटर नहीं आती है या किसी कारण बस पानी में गंदगी रहती है या पानी में कुछ सब्सटेंस मिला रहता है या पानी पीने योग्य नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि क्वालिटी जो गिरते जा रहा है वह है पोल्यूट हो जाना, यानी कोई ना कोई डोमेस्टिक वेस्ट हो जाना, इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट मटेरियल है, जो कचरे हैं, वह ना कहीं किसी तरीक़ा से पानी में मिक्स हो जाता है और जिस पानी का आप जिस वाटर का आप यूज करते हो वो वाटर पोल्यूटेड वाटर हो जाता है और इससे डिजीज़ बढ़ जाती है। आगे आप पढ़ोगे तो और भी आपको पता चलेगा। इंडियाज़ मेजर रिवर्स आर हाईली पोल्यूटेड लाइक यमुना एंड गंगा। आप देखते हो यमुना गंगा जो भी रिवर है उसको कई बार गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम भी किया कि उसको क्लीन किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी जानते हो जब कभी भी आप कभी घूमने जाते हो, देखने जाते हो, देखते हो गंगा के पानी में बहुत सारी चीज़, कभी इंसान का जला हुआ राख जानवरों को फेंक दिया जाता है, मरे हुए जानवर रहता है, और भी लोग बहुत सारे क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं डायरेक्ट अंदर ही अंदर इलीगल वे से अपना पाइप को जोड़ कनेक्ट कर देता है रिवर में, ताकि उसके इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो उसमें चला जाए। तो किसी न किसी तरीक़ा से गंगा यमुना या कोई भी रिवर वो भी पोल्यूट हो जाता है और उस पर बहुत सारे शहर डिपेंड है कि वहाँ उसी नदी का पानी शहर में सप्लाई किया जाता है, राइट। नो तो उसका जो कंजम्पशन है, जो यूज करने की चीज़ है, कंज्यूम करने की है, वो फिट नहीं रहता है, वह अनुपयोगी हो जाता है इंसान के लिए। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, अब आप बोलते होंगे मन में ही आपके सवाल आएंगे कि आपने वाटर स्कैर्सिटी के बारे में जाना, किस तरह से पानी में कमी आते जा रही है, पानी की क्वालिटी में कमी आते जा रही है, पानी पोल्यूट होते जा रहा है, वाटर पोल्यूट होते जा रहा है। अब है कि सरकार क्या ये देख करके चुप रहेगी? क्या आप चुप रहोगे? जी नहीं, आप भी सोचोगे कि क्या करूं तो वाटर का लेवल अच्छा रहे, वाटर की क्वालिटी अच्छा रहे, वाटर का अवेलेबिलिटी ये भी अच्छा रहे, यानी वाटर भी मिले, अच्छा मिले, साफ़ मिले और हमेशा मिलते रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, वही है कंजर्वेशन, यानी आपको उसको कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्वेशन जब करोगे, मैनेजमेंट करोगे यानी मैनेजिंग करोगे, उस पर किस तरीक़ा से करें, सेव कर लें, किस तरीक़ा से उसे बचाएं, तो बिल्कुल आपको सब कुछ मिलेगी। तो जो प्रोजेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सम मेजर टेक्निक्स ऑफ वाटर, आप आजकल देखते होंगे जब आपका बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, तो कहता है नगर निगम वाले कि आप जो घर का नक्शा पास करवाते हो ना, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम बनाओ, यानी छत का पानी आपके ही पानी ज़मीन के नीचे वह चला जाए, क्योंकि यदि वो ड्रेन से जुड़ जाता है तो ड्रेन होता है पक्का और वो आपके एरिया का पानी ज़मीन से निकलता है, बोर करके आपके घर में बोर होगा। जी हाँ, आपके घर में बोर होगा, बोरिंग किया हुआ होगा जिससे आप पानी लेते हो। और कुछ कुछ घरों में बोरिंग नहीं किया जाता है, वो क्या करते हैं गवर्नमेंट के टैप से यूज करते हैं। बिल्कुल कहीं से पानी आप यूज करते हो, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ग्राउंड से ही पानी निकालते हैं, या तो रिवर वाटर को क्या करते हैं रिफाइन कर देते हैं, राइट। तो ये बात आ जाती है कि आखिर जो वाटर है वो वाटर आप जब ज़मीन से बोर से निकालते हो
और उसी ज़मीन में, उसी लैंड में, उसी एरिया में यदि वाटर यूज करने के बाद या वाटर जो मिलता है वो ज़मीन में चले जाए तो उस एरिया में ग्राउंड लेवल पे वाटर का लेवल जो है वह अच्छा रहेगा, यानी ऊपर की तरफ रहेगा, राइट। इसलिए हार्वेस्टिंग वाले सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है ताकि छत पर जो बारिश होती है वो बारिश की पानी जो है आपके ही आसपास के ज़मीन में रहे। पूरा वीडियो देखना, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगी। नोट्स भी आपके स्क्रीन पर है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट जो है ना रिवर प्रोजेक्ट भी लाते हैं, ताकि इससे क्या होगा फ़ायदा उनको कि ये रिवर का वाटर यूज करने लायक रहे। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, इन एंशिएंट टाइम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर लाइक डैम बिल्ट ऑफ स्टोन्स, रबल, रिजर्वायर और लेक। पहले के समय में देखा जाता था कि आखिर किस तरह से हम डेवलप करें एग्रीकल्चर एरिया में कैनाल बनाकर, यानी नहर बना करके, या तो डैम बनाए जो कि स्टोन से बना हो, ताकि वो डैम बनने के बाद पानी को जो रोके वो पानी हमारे एरिया में फैलने के बाद उस एरिया का एग्रीकल्चर भी अच्छा हो। उसके बाद लेक में पानी भी भरा रहे, उस पानी का हम दोबारा यूज करें, और लेक में यदि पानी रहेगा तो उसके बगल वाले एरिया में, आसपास के एरिया में क्या होगा, वाटर लेवल अच्छा होगा। कंसीडर व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट, बोला जाता है कि भाई जो व्हीकल है, जो सवारी गाड़ी है, जो गाड़ियाँ हैं, उनका भी हम इस तरह से डेवलपमेंट करें ताकि हमें क्या हो, तो वाटर की स्कैर्सिटी ना हो। Termite irrigation, electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, irrigation, inland navigation and fish breeding। चलिए, मछली उत्पादन करना, वाटर का डोमेस्टिक यानी घर घर और इंडस्ट्री में सप्लाई करना, फ्लड कंट्रोल करना। कभी कभी फ्लड आने से बहुत ज़्यादा जन और धन यानी इंसान और कुछ प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। उसी फ्लडिंग टाइम में यदि कुछ वाटर को कंजर्व करते हैं तो उस एरिया में वाटर का लेवल भी बना रहता है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर, भाखड़ा नांगल डैम है, सतलुज ब्यास रिवर बेसिन भी है, एंड हीराकुद प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन। यानी बहुत ऐसे डैम बना करके वाटर का कंजर्व किया जाता है। बोलोगे इससे फ़ायदा क्या मिलती है? जब डैम बनाते हैं तो बहुत बड़े एरिया में वाटर को स्टोर किया जाता है। पानी को स्टोर कर लिया डैम करके, पानी को रोक लिया गया, और जब जब ज़रूरत पड़ती है उस एरिया में एग्रीकल्चर के लिए या अदर काम के लिए जाते। डैम बनने के साथ साथ उनके फ़ायदा तो आपने जान लिया, उसके साथ ये होती है कि कुछ लार्ज डैम है, बहुत बड़ी बड़ी डैम है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी है, उसमें कुछ इशूज आते हैं। सीधी सी बात है, कुछ आप करोगे तो कुछ कहते हैं ना कि आप यदि करना शुरू करो तो कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। द रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier streams, beds, and poorer habitat for the river's aquatic life। जब कभी भी डैम बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो किसी न किसी जनजीवन पर ज़रूर जो है असर पड़ता है, राइट। आगे, डैम्स फ्रैगमेंट रिवर्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट। जो जानवर है उस जानवर को भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने में, एक जगह से दूसरे जगह पलायन करने में। इसके बाद रिजर्वियर है, बहुत सारे रिजर्व में जो एनिमल्स रखे जाते हैं उसी को बोलते हैं रिजर्वियर, दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स, also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. Large scale displacement of local community. Irrigation has also changed and cropping pattern of many regions, with farmers shifting to water intensive and commercial crop. उससे
ये आ जाती है कि जिस तरह से वाटर का अवेलेबल करवाया जाता है डैम के थ्रू पानी को रोक करके, तो जो फार्मर्स होते हैं वो भी अपने क्रॉपिंग पैटर्न को, यानी अनाज उपजाने की जो पैटर्न है उसको उसी के अनुसार अपना तैयार करते हैं। इंक्रीजिंग सोशल इनइक्वलिटी, कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वलिटी हो जाती है जब आप डैम बना करके पानी को रोक कर करते हो। बोलोगे कैसे सर? सीधी सी बात है, आप जिस एरिया में रहते हो, सपोज़ वहाँ पर डैम बना दिया गया, उस एरिया के आपके दूसरे गांव वाले को डैम बनाने पर, डैम जब ओपन किया जाता है, उसका गेट जब खोला जाता है या वाटर फ्लो किया जाता है, तो उस गांव वाले को पानी मिल जाता है। आपके गांव में तो डैम है नहीं, तो वहाँ तो पानी रिजर्व किया नहीं गया है, बचाया नहीं गया है, स्टोर नहीं किया गया है, तो आपके गाँव वाले को पानी नहीं मिलता है। अब सपोज़ कि गर्मी के सीज़न में जो आपने क्रॉप लगाए हैं अपने खेत में, तो आपको तो पानी नहीं मिला, लेकिन दूसरे गांव वाले को पानी मिल गया। तो ये सब कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी को बताता है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, कभी कभी इंटरस्टेट कुछ स्टेट का जो बॉर्डर होता है वहाँ पर भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो जाने लगता है कि ये डैम आधा मेरे पास है, ये ज़मीन मेरे एरिया में है। इस तरह से शेयरिंग करने लगता है कि नहीं, इसकी लागत आप दो, इसमें खर्चा आप दो, इसकी फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलती है, हमको कम मिलती है। जब पानी फ्लो किया जाता है तो आपके स्टेट में ज़्यादा जाती है। इस तरह की भी इशू आती है। राइट, नोट्स आपको स्क्रीन पर तो बिल्कुल दिख रहा है, आप उसे पढ़ भी लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा। आपकी वीडियो में कहाँ तक क्लियर है वो तो आप देख लीजिए। बट मेजर रिवर्स एंड डैम्स आपका इसमें है, आपका एनसीईआरटी बुक में ये पिक्चर मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट डाउन करोगे, इसलिए कि ये मैप वर्क में आपको काम देगा। मैप वर्क में इस तरह से काम देगा, जब भी कोई डैम के बारे में पूछा जाएगा कौन सा स्टेट में है, तो आप इंडिकेट कर सकते हो और लेवलिंग कर सकते हो। राइट, तो यह आपका मैप वर्क में बहुत ही अच्छा काम आएगा। आप इस मैप के थ्रू, इंडियन मैप के थ्रू, आप सभी मेजर रिवर्स और डैम के बारे में आप नोट डाउन कर लो स्टेट वाइज। राइट, उनका नाम भी देख लेना और नेम देखने के साथ साथ आप स्टेट का नाम नोट डाउन कर लेना। राइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है अभी से नहीं, पहले से ही हो रहा था और अभी भी होता है। अभी थोड़ा नियम कानून बना दिया, और पहले एंशिएंट टाइम में पीपल भी डेवलप करते थे कि किस तरह से हार्वेस्ट किया जाए रेन वाटर का, ग्राउंड वाटर को बना कर रखा जाए। इन हिल एंड माउंटेन रीजन्स, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। यानी इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट था और पानी को बचाना। आपने इस चैप्टर में अभी तक जो जाना, वाटर रिसोर्स के बारे में जाना कि कहाँ से अलग अलग पानी है, पानी की महत्व को जाना कि हम लोगों के लिए, जीवन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर आपने जाना स्कैसिटी कैसे होती है। फिर आपने ये भी देखा कि आखिर डैम बनाकर किस तरह से हम कम कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग के थ्रू कैसे कम कर सकते हैं स्कैसिटी को, किस तरह से कंजर्व करके हम आप पानी का लेवल को बचा सकते हैं और पानी वाटर को अपने जनजीवन में अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आपने ये भी देखा कि जब डैम बनाते हैं तो किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से डिस्प्यूट भी हो जाती है। आपने ये भी देखा कि किस तरह से हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। आपने ये भी देखा इसमें वीडियो में कि मेजर रिवर्स और डैम कहाँ कहाँ पर है, और वो आपको मैप के थ्रू मिल गया। आइए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। यस माय डियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाटर कन्वर्जेशन टेक्निक इन एंशिएंट इंडिया कैसा कैसा था। सरदार सरोवर डैम, उसके बारे में आप पढ़ो। इट हैज़ बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। इट कवर्स 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू ऑल हैव टू नोट डाउन एनीवेयर। एंड ऑब्वियसली माय स्टूडेंट्स, वेन एवर यू विल नोट डाउन इन योर कॉपी नोटबुक, ऑब्वियसली आफ्टर रीडिंग द पॉइंट्स you will be able to answer of questions and you will collect more and more information through the notes. So you all have to note down the topic. नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये पूछा जाता है आपके टेस्ट लेवल पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में तो कम पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट क्या है, व्हाट डू मीन बाय इट? इट इज़ a non-government organization NGO that mobilized tribal people, farmers, environmentalists and human rights activists against the सरदार सरोवर डैम, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। यानी ये जो नर्मदा बचाओ
आंदोलन था उसमें ये बताया गया कि डैम को बचाने के लिए अलग अलग तरह के जो एक्टिविस्ट थे, जो एक्टिव रहते थे सोशल में इंसानों के प्रति, उनके जो ज़रूरतमंद की चीज़ को करने वाले थे, इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, इन्वायरमेंट के क्या बोलते हैं, पर्यावरणविद, ये सब फार्मर, इंसान सब के सब हमेशा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे कि किस तरह से हम उसे सेव करें, बचाएं। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, ये भी आप कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट में आपस में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यस, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसे आसानी से समझ सकते हो। राइट, आइए अब आगे देखते हैं। उन्होंने जो प्रोक्लेम्ड किया, बहुत गर्व की बात किया कि डैम्स जो है वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया की है। नाउ इट इज़ ओवर।